इजराइल का पिछले साल से हमास के साथ युद्ध चल रहा है। हमास ने युद्ध की शुरुआत की और कई इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इस बीच इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। सीन में लेबनान की एंट्री हुई है और इजराइल दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने लगा। लेकिन इजराइल की एक ताकत को शायद दुश्मन भूल गए और वो है इजराइल की वो मारक क्षमता जो किसी भी देश को तबाह कर सकती है। इजराइल ने ऐसा पहले कई बार किया भी है। अभी दुनिया में लेबनान की चर्चा हो रही है, हिजबुल्लाह की चर्चा हो रही है, क्योंकि इजराइल ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी। इजराइल ने पहले पेजर अटैक और फिर अगले ही दिन लेबनान के वॉकी टॉकी में ब्लास्ट कर हिजबुल्लाह को हैरान कर दिया है। आलम यह है कि लेबनान में लोग मोबाइल क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने से डर रहे हैं। पूरी दुनिया में ब्लास्ट की चर्चा हो रही है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि इजराइल के द्वारा किया गया हमला कितना खतरनाक था। बीबीसी की एक रिपोर्ट और लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री के बयान के मुताबिक तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों की एक आंख गायब हो चुकी है, यानी कि खराब हो चुकी है। ईरान के राजदूत की एक आंख गायब हो चुकी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि लेबनान के एक फिजिशियन ने आखिर वहां के अस्पतालों में क्या देखा। लेबनान ने पहले इस तरह का हमला कभी नहीं झेला था और इसीलिए इस हमले से पूरा देश चकित है और डरा हुआ है। लोगों की जेब में रखे पेजर ब्लास्ट होने लगे हैं। वॉकी टॉकी, बैटरी और भी कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो ब्लास्ट हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं। हमें नहीं पता कि हमारा मोबाइल और लैपटॉप ब्लास्ट न कर जाए और इसीलिए हम इनसे पूरी तरीके से दूरी बनाना चाहते हैं। धमाका इतना भयावह था कि इलाज करने वाले डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेबनान में फिजिशियन डॉक्टर इलियाश कहते हैं कि घायल लोगों में 60% लोगों ने कम से कम अपनी एक आंख तो गंवा दी है। कईयों की उंगली गायब है तो कई ऐसे हैं जिनके हाथ ही नहीं बचे हैं। ये मेरे लिए सबसे खराब दिन है। इलियास कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इनमें से कई लोगों की आंखें नहीं बचा पाए और नुकसान सिर्फ आंखों का नहीं है, कुछ केस में दिमाग पर भी गहरा जख्म पड़ा है। हिजबुल्लाह इस हमले के लिए इजराइल को ब्लेम कर रहा है। हालांकि इजराइल ने अभी तक कुछ भी कहा नहीं है, इसके अलावा कि हम एक नए युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं। सिर्फ इतना बयान है जो इजराइल की तरफ से आया है। एक 45 साल की महिला ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस तरह के हमले झेलने के आदी हैं, ये हमें और मजबूत बनाएगा। हमने एक आंख खोया है, हम दूसरी आंख से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेबनान की आर्थिक हालत अभी बहुत खराब है। हिजबुल्लाह ने ये संकेत भी दिए हैं कि वो सीधे इजराइल के साथ युद्ध में नहीं उलझेगा, लेकिन लेबनान में कुछ लोगों का मानना है कि लेबनान को इजराइल को सख्त संदेश तो एटलीस्ट देना चाहिए। हालांकि ये सब हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह पर निर्भर करता है कि वो आखिर क्या फैसला अंत में लेते हैं। हालात ये हैं कि लेबनान में अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेफ नहीं है। लेबनान में लगातार 2 हमलों के बाद हिजबुल्लाह जवाबी हमले की कार्रवाई कर रहा है। पेजर अटैक के बाद वॉकी टॉकी अटैक ने लेबनान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पेजर धमाकों से ही लेबनान डरा सहमा हुआ था। इन घटनाओं में मारे गए लोगों के जनाजे उठाए जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जनाजे में ही लोगों के जेब में रखे वॉकी टॉकी फटने लगे और 32 लोगों की वहां पर मौत हो गई। वहीं हजारों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक पेजर धमाकों के एक दिन बाद वॉकी टॉकी में विस्फोट की घटना हुई है। एक दुकान जिसमें वॉकी टॉकी रखते थे उसमें भी आग लग गई। सीएनएन की रिपोर्ट की माने तो लेबनानी सिविल डिफेंस ने कहा था कि वो 60 घरों और दुकानों में लगी आग को बुझाने के लिए काम कर रहा है, जो वॉकी टॉकी में विस्फोट के बाद लगी थी, जिसमें एक लिथियम बैटरी की दुकान भी शामिल है। निब्ती गवर्नरेट में 15 कारों और दर्जनों मोटरसाइकिल में आग लग गई और 2 फिंगरप्रिंट डिवाइस भी जल गए हैं। कुल मिलाकर सार यही है कि लेबनान अभी खुद संभलने की सोच रहा है, ना कि इजराइल पर अटैक करने की। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।